टन तो देखो सारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। सारे नीट के बच्चे बेचारे, 12th का एग्ज़ाम आ रहा है बोर्ड का, फिर भी कुछ बच्चे तो नीट की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बेचारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि 12th के बाद ड्रॉप कर करके तैयारी करते हैं। बच्चे नीट के एग्ज़ाम्स के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना। तो इतना बेसब्री से इंतज़ार होता है कि पूरी साल की मेहनत जो है आप लोगों की, वो बस इस एग्ज़ाम के लिए आप इंतज़ार कर रहे होते हो, है ना। इतनी एंग्जाइटी, इतना प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, ये वो इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा होता है ना। तो चलो थोड़ी सी आपकी परेशानी, देखो सब कुछ तो मैं आपका सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपकी थोड़ी सी परेशानी को थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आज डेट शीट। आपकी नीट की डेट शीट आ गई है। और जैसा कि आपको पता है कि आपके पहले नीट को AIPMT कहते थे, तो NTA एजेंसी बनाई गई थी जब आपका नेम चेंज किया गया था। तो जो आपकी NTA की एजेंसी है, उन्होंने ही अनाउंस की है आपकी नीट की डेट शीट। ओके बच्चों, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो भी मैंने आपको लिखा है, आप जाकर के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी हम बात करने वाले हैं नीट की डेट शीट की, और मैं आपको जो कुछ भी लिखा है यहाँ पर सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे थोड़ा सा लाइक कर दें, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का कोई भी इशू है तो कमेंट्स कर दें। कमेंट्स आप कुछ अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हैं, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। पता है, आपके कमेंट्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मेरे को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेरे को और वीडियोज़ बनानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। NTA NEET एग्जाम 2023 डेट अनाउंस्ड, एग्जाम ऑन 7th मई। तो आपका 7th मई को एग्जाम है बच्चों। अब अगर आपको और चीज़ें मैं थोड़ा डिटेल्स में बता देती हूँ, फुल डिटेल में। तो National Testing Agency NTA has announced the exam dates for National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2023, the country's single largest undergraduate medical exam। देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा है भाई, बोल्ड लेटर्स में लिखा है, ठीक है। तो पहली लाइन में तो आपको यही लिखा है कि NTA जो है उन्होंने आपके एग्जाम डेट जो है अनाउंस कर दी है नीट की। साथ में बोल्ड लेटर्स में एकदम सजा करके लिखा गया है कि द कंट्री सिंगल लार्जेस्ट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्जाम। देखो सबसे ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए हमारे पूरे देश में, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, तो वो है हमारा नीट, NEET नीट, ठीक है, हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका जो आपका एग्जाम पेपर है वो 7th मई को होगा बच्चों। डेट शीट आ गई है, 7th मई को आपका एग्जाम पेपर है। एंड द नीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज्ड सून। तो इस बार 18 लाख एस्पिरेंट्स जो हैं वो नीट के लिए मतलब ऐसा वो किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 18 लाख एस्पिरेंट्स हैं जो नीट के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो जल्दी ही रिलीज़ कर दिए जाएंगे। जैसे ही रिलीज़ करेंगे हम आपको बता देंगे, क्योंकि वी आर ऑलवेज अपडेटेड एंड वी आर ऑलवेज विद यू। ओके, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मैं दोबारा से अपना चेहरा लेकर आप लोग के सामने आ जाऊँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं बच्चों, भर दो, है ना। अब बात करते हैं, कैंडिडेट्स विल बी एबल टू रजिस्टर फॉर द नीट 2023 एग्जाम फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। तो आप रजिस्ट्रेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं आए हैं, लेकिन जल्द ही आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताती हूँ कि NTA विल ऑल्सो पब्लिश द ऑफिशियल नीट 2023 ब्रोशर मेंशनिंग द सिग्निफिकेंट डेट्स डिटेल्स, लाइक व्हाट आर द डेट्स एंड डिटेल्स लाइक एलिजिबिलिटी, है ना, क्राइटेरिया, और साथ में है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन एंड आपका फीस, ठीक है। ये आपका यहाँ पर भी लिखा है। ओके, तो जो आपका नीट का एग्जाम पेपर है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन जल्द ही कर पाएंगे, अभी तो नहीं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो NTA जो है एक ऑफिशियल ब्रोशर अभी पब्लिश करेगा। अभी उन्होंने नहीं किया है, अभी उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया है कि हम एक ऑफिशियल जो है ब्रोशर वो पब्लिश करेंगे और उसमें हम वो क्या मेंशन करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंट सारी डेट्स उसमें मेंशन होंगी। साथ में उसमें आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस बेसिस पर आप वहाँ पर एलिजिबल होते हो एग्जाम
पेपर देने के लिए, और साथ में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फीस के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी। और ऐसा ब्रोशर एनटीए हर बार ही नीट के एग्जाम को लेकर के, और बल्कि बाकी सारे एग्जाम्स को लेकर भी ऐसे ब्रोशर्स जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट और हमारी एनटीए जो है या बाकी एजेंसीज जो भी उनको कंडक्ट कराती हैं वो रिलीज करती हैं। ठीक है, अब हम कुछ और बात कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये तो मैं आपको बता ही दिया है कि नीट का एग्जाम अथॉरिटी एनटीए कंडक्ट कराती है। आपका एग्जाम का नाम क्या है, आपका फुल फॉर्म क्या है, और नीट का आपका 7 मई को एग्जाम है। और ऑफिशियल लिंक आप neet.nta.nic.in से जाकर भी देख सकते हैं। ये एक ऑफिशियल नोटिस है। अब हम इसकी बात कर लें तो एनटीए एजेंसी ने खुद से भी अपना एक ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी किया है आपकी एग्जाम डेट्स को लेकर के, क्योंकि हमारी जेईई, आईसीएआर, एंट्रेंस एग्जाम नीट का और सीयूईटी जो आपकी ये चारों जो आपके एग्जाम्स हैं जो कि एनटीए एजेंसी हमारी कंडक्ट कराती है, जिसको हमारा अभी 1860 के एक एक्ट जिसका नाम है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू बनाया गया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस लिए? ताकि आपके लिए फेयर, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट टेस्ट्स को कंडक्ट कराया जा सके, ताकि एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी को, फेयरनेस को मेंटेन किया जा सके। इसीलिए इस एजेंसी को बनाया गया था। पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस एजेंसी है, और उन्होंने आप लोगों के लिए ये रिलीज किया है ऑफिशियल, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने एग्जाम डेट्स को रिलीज कर दिया है। यहाँ पे भी देख लो, लिखा है आपका नीट का एग्जाम जो है 7 मई को है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो एक मिनट गाइस, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। अब देखते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये तो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको ये देखना है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन से देख लेना, क्योंकि इतने तो आप लोग खुद भी मैच्योर हो कि इसको पढ़ सकते हो। अब मैं अगर बात कर लेती हूँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि प्रिंट आउट जो है आप उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास संभाल के रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि वो फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद उसका कोई प्रिंट आउट नहीं कराते हैं। फॉर्म फिल कर दिया, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप एक बार उसका प्रिंट आउट अपने पास रखा करो। वो इंपॉर्टेंट होता है आपके फ्यूचर प्रेफरेंसेस के लिए। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो कभी होगी नहीं, है ना। प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल गाइस, कभी भी आ सकती हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि फिल इन द डिटेल्स केयरफुली। तो जब आप अपना एग्जाम्स का फॉर्म भरें तो अपनी डिटेल्स को बहुत केयरफुली भरना। ठीक है, बहुत बारी आप छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हो जिनको आप दोबारा ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आप मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर करते हो, और साथ में आपकी ईमेल आईडीज़, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ही आपका पासवर्ड और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो रजिस्ट्रेशन के बाद आती हैं वो आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के ऊपर ही आपके डिलीवर होती है। साथ में एडमिट कार्ड के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो रजिस्टर किया है आपने या ईमेल आईडी में कोई मिस्टेक है, तो फिर आपकी बच्चों 1 साल की मेहनत जो आपने इतनी, या दो कुछ बच्चे तो 5-5, 6-6 साल तक तैयारी करते, तो जिन बच्चों ने इतनी सारी मेहनत की है वो वेस्ट ना हो जाए, है ना। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़े लिखे, बहुत अच्छे आगे जाएं। अब हम कुछ फीस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका फीस का क्राइटेरिया क्या है? अगर मैं बात कर लूँ आपकी कैटेगरी जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी हम यहाँ पर क्रीमी लेयर वालों की बात कर रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर वालों की नहीं, तो उनके लिए जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1500 है। ठीक है बच्चों, और जो जनरल ईडब्ल्यूएस है, मतलब आपके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है हमारा जनरल का, जो अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, और साथ में आपकी नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी का सेक्शन आता है। आपको पता ही है कि ओबीसीज को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर, है ना। तो जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 1400 एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100 रुपीज़ का ही है। अब हम बात कर लेते हैं SC STs और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, तो उन लोगों के लिए 800 की एप्लीकेशन फीस है, और सबके लिए गवर्नमेंट अपने हिसाब से अच्छा ही करती है। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन नीट फॉर MBBS। अब ऑब्वियसली हमारा नीट का एग्जाम किस लिए कंडक्ट होता है?
क्योंकि हमारे में से जितने बच्चे हैं जो नीट के लिए तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना। ज़्यादातर प्रायोरिटी सबकी एमबीबीएस होती है। कुछ लोग बीडीएस में भी जाना चाहते हैं, आपकी बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी भी करना चाहते हैं। कुछ बीएएमएस में एडमिशन लेते हैं तो कोई बीएचएमएस में एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे आपके मेडिकल कोर्सेज हैं जिनमें हमारे नीट के बच्चे जो हैं वो अपीयर होते हैं, और बेस्ड ऑन देयर मार्क्स भी वो डिपेंड करता है। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो मेजॉरिटी बच्चों की एमबीबीएस ही होती है, आपकी बैचलर्स इन मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी, है ना। तो हम बात कर लेते हैं कि आपको आखिर कितने मार्क्स चाहिए एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर मैं मिनिमम क्राइटेरिया की बात करूं तो एमबीबीएस में बच्चों को आपका टोटल, आपका जो पेपर होता है नीट का, वो 720 मार्क्स का होता है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो अगर आपका 720 मार्क्स का क्राइटेरिया है तो जो जनरल के बच्चे होते हैं उनके लिए 50% आपको मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम, मिनिमम आपको, अगर आपको एडमिशन लेना है तो लाने होते हैं। और साथ में अगर आपका एसटी, ओबीसी या ऐसा कोई क्राइटेरिया है तो आपको 40% मार्क्स, इनके लिए जनरल के लिए जो है 50% और ओबीसी के लिए आपको 40% मार्क्स लाने रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ मेरिट्स की, तो मेरे हिसाब से जनरल वाले सारे बच्चे 550 के लिए एम करें। मेक योर एम 550 मिनिमम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम जो है वो आप अपना एम 550 तो रखो ही, अगर आप चाहते हो कि आपको एमबीबीएस मिले, ठीक है बच्चों, और अच्छे कॉलेजेस में मिले तो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मिल तो जाती है अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, लेकिन आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे कॉलेजेस मिले तो अपना एम बनाओ 550 मिनिमम। आप उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जा सकते हो जितना चाहो। तो बाकी नीट के लिए लेकर के मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, जो आपके लिए थोड़ी और ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। अब इस वीडियो को एंड करते हुए गाइज एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स तो ज़रूर करो कि आपको लेक्चर कैसा लगा, या फिर अगर इसमें कोई भी इश्यूज़ हैं तो मुझे बताओ कि मैम ये हम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई और ऐसा टॉपिक है कि जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइज प्लीज़। ओके, बाय, टाटा।